हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में पढ़ेंगे। और इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे कितना होता है। तो इसे हम एक टेबल के बेस पर देख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। तो इस टेबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं इस टेबल में क्या है। तो जैसे कि हम इस टेबल को देख पा रहे हैं, इस टेबल में सबसे ऊपर एंगल लिख के लिखा गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और लेफ्ट कॉर्नर में इसमें लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक इसी तरह से कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0, टेन 0 का वैल्यू 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू √3, टेन 90 का वैल्यू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब अगर कोई भी डिजिट को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो जो टर्म मिलता है उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसको नोटेशन के हिसाब से हम लोग इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं, बट ये अनडिफाइंड है। जब ये साइन कॉस टेन हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो उसी आधार पे हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू भी लिख लेंगे। तो जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, कॉसेक 30 का वैल्यू 2, कॉसेक 45 का वैल्यू √2, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3, कॉसेक 90 का वैल्यू 1, सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 = √2, सेक 60 = 2, सेक 90 = अनडिफाइंड, कॉट 0 = अनडिफाइंड, कॉट 30 = √3, कॉट 45 = 1, कॉट 60 = 1/√3 एंड कॉट 90 = 0। तो ये सारे टेबल को बिना याद किए काफ़ी आसानी से हम खुद ब खुद बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेबल को याद करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये प्रोसेस। और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ये होता है कि इस टेबल को याद कर लिया जाए, क्योंकि याद कर लेने से एग्ज़ाम हॉल में हम काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर टेबल बनाना चाहें हम एग्ज़ाम हॉल में तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। फिर भी अगर किसी से ये टेबल याद ना हो और वो खुद से बना लेना चाहें तो बना सकते हैं। तो देखते हैं इस टेबल को बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले हमें देखना है इस टेबल को अच्छी तरह से कि इसके टॉप में 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। मतलब इस तरह का एक टेबल हमें बना लेना है पहले, जिसके टॉप में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखना है। और लेफ्ट कॉर्नर में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को लिखना है। तो सबसे पहले ये टेबल हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। हम ये टेबल खुद ब खुद पहले से ही तैयार करके रखे हैं, तो जो बनाना चाहेंगे एग्ज़ाम हॉल में वो पहले इस टेबल को इस फॉर्म में तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसके आगे का प्रोसेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि साइन वाले रो में 0 से स्टार्ट करके नंबर लिखना है। वो कैसे, इसमें लिखेंगे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से हम लिखेंगे। साइन में क्या लिखे हैं देख लेते हैं फिर से, 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करना है, ये जो नंबर्स हम लिखे हैं इस नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो इसे याद रखना पड़ेगा कि हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो हम 4 से डिवाइड कर दिए। अब और एक काम करना है इसमें, वो क्या कि इसमें एक रूट लगाना है सभी में। देख लेते हैं, इस तरह से हम रूट लगा लिए हैं, सभी में रूट लगा दिए हैं। और हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। 0/4, 0/4 मतलब 0 और 0 का रूट 0। यहाँ पे 1/4, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, इसलिए ये 1/2। यहाँ पे हम देखते हैं √2/4, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, और यहाँ पे 1 बचा और नीचे 2 बचा, और 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 1/2। ठीक इसी तरह से यहाँ पे √3 का रूट
√3 ही होगा और 4 का रूट 2 होगा, तो ये बन गया √3/2। यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में और 1 का रूट 1 होता है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि sin 0 का वैल्यू हमें मिला 0, sin 30 का वैल्यू मिला 1/2, sin 45 का वैल्यू मिला 1/√2, sin 60 का वैल्यू मिला √3/2 और sin 90 का वैल्यू मिला 1। तो ये साइन वाला रो कंप्लीट हो गया। जब हम कॉस वाला रो बनाएंगे तो हम कॉस वाले रो को भरते समय साइन वाले रो में जो वैल्यू आया है उसको उल्टा लिखेंगे, मतलब साइन वाले रो का बैक प्रोसेस से हम कॉस वाले टेबल को भरेंगे। जैसे कि साइन के लास्ट में क्या आया है 1, तो कॉस के फर्स्ट में हम लिखेंगे 1। फिर साइन के सेकंड लास्ट में क्या आया है √3/2, तो हम कॉस के सेकंड में लिखेंगे √3/2। ठीक इस तरह से यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और ये 0 है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो क्या पता चला, साइन का जो वैल्यू आया था वही वैल्यू हम कॉस पे लिखेंगे, बस शर्त ये है कि पीछे से बैक कैलकुलेशन। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम आएंगे tan का वैल्यू निकालने के लिए। तो tan का वैल्यू जब निकालेंगे तो tan का वैल्यू होता है sin θ cos θ, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी फर्स्ट रो को सेकेंड रो से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने से ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 0/1 इज 0, 1/2/√3/2 अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/√3। फिर यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ √3 बचेगा और 1/0 करेंगे तो ये होगा अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड का मतलब होता है समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अगर किसी भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब हम बाकी के 3 रो को भी भर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए साइन में जो वैल्यू आया है उसी वैल्यू को हम कॉसेक थीटा में लिखेंगे, लेकिन उसे रेसिप्रोकल कर देना है। तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन होता है, तो कॉसेक 0 में हम लिखेंगे अनडिफाइन। ठीक है, साइन 30 में वैल्यू है 1/2, इसलिए कॉसेक 30 का वैल्यू लिखते समय हम 1/2 का उल्टा कर देंगे, मीन्स रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2/1 मतलब 2। ठीक इसी तरह से साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2, तो कॉसेक 45 लिखेंगे 1/√2 का रेसिप्रोकल, मीन्स √2/1 मतलब √2। ठीक इसी तरह से साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो कॉसेक 60 का वैल्यू √3/2 का रेसिप्रोकल वो होगा 2/√3। और साइन 90 का वैल्यू है 1, तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होगा 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 1। तो इस तरह से हमें कॉसेक मिल गया। ठीक इसी तरह से सेक थीटा का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, इसलिए सेक 0 का वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 का वैल्यू √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। फिर कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो सेक 45 का वैल्यू 1/√2 का रेसिप्रोकल मतलब √2/1 यानी √2 लिखेंगे। ठीक इसी तरह से कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू 1/2 का रेसिप्रोकल यानी 2/1, जिसे हम 2 लिखेंगे। और फिर कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो सेक 90 का वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल मतलब अनडिफाइंड। हमें याद रखना है कि 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। तो हमें सेक का कॉलम भी मिल गया। अब हम कॉट का कॉलम भरेंगे। तो कॉट का कॉलम भरते समय हम ये भी जानते हैं कि कॉट किसका रेसिप्रोकल है tan थीटा का। तो tan 0 का वैल्यू 0 है, इसलिए कॉट 0 का वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल होगा, और 0 का रेसिप्रोकल होता है अनडिफाइंड। tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसलिए कॉट 30 का वैल्यू 1/√3 का रेसिप्रोकल जो होता है √3/1 मतलब √3। फिर tan 45 का वैल्यू 1,
तो cot 45 का वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। tan 60 का वैल्यू √3, तो cot 60 का वैल्यू √3 का रेसिप्रोकल मतलब 1/√3 लिखेंगे। और tan 90 का वैल्यू है अनडिफाइन, तो cot 90 का वैल्यू अनडिफाइन का रेसिप्रोकल, तो अनडिफाइन का रेसिप्रोकल होगा 0। जैसे कि हम बोल चुके हैं जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइन होता है, वैसे ही अनडिफाइन का रेसिप्रोकल 0 होगा। तो हम इस तरह से देख पा रहे हैं कि हम इस टेबल को बना लिए हैं। तो ये टेबल बना लेने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प भी मिलेगा, वो बिना याद किए हुए ही इस टेबल का सही इस्तेमाल कर पाएंगे।